Assalamu alaikum. How is everyone? Hopefully you are fine and having a very good time. Uh, कुछ अच्छी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और the number of COVID-19 cases in the country has begun to drop, and it's really a sign of relief because we are hard hit by this pandemic, and we have been stuck in it for I think for the past 4 to 5 months. So anyway, today's lesson is a part of speech lesson, and we will discuss the function of this conjunction as to how it is used grammatically, और फिर ये भी देखते हैं कि ये हमने किस तरीके से, यानी इसको हम पहले ये देखते हैं कि उर्दू में जो है ये कंजंक्शन हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है ये दुनिया की हर ज़बान में कंजंक्शन यूज़ होता है, तो हम पहले उर्दू में इसको देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम वोट की तरफ चलते हैं। एक ऐसा लफ्ज़ कि जो दो नामों को जोड़ता है, लोगों के नाम को जोड़ता है, जगहों के नाम को जोड़ता है, तो चीज़ों के नाम को जोड़ता है, तो वो कंजंक्शन होता है। या जो दो क्लॉजेस को, छोटे सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, और एंड ये कंजंक्शन है। और फिर हम काम करते हैं क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि ये क्या है, ये कंजंक्शन है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे। तो ये अगर, ये क्या है, ये कंजंक्शन है। तो फिर वो कहता है कि वो काम नहीं कर सकता, वो कहता है कि, ये के यानी दैट, ही सेज दैट ही कैंट वर्क, वो कहता है कि वो काम नहीं कर सकता, तो ये कंजंक्शन है। तो फिर इसी तरीके से ये भी होता है कि मैं नाश्ता करने से पहले अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो ये बिफोर यानी से पहले, यहाँ पे ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। तो लिहाजा वो लफ्ज़ जो दो नामों या दो क्लॉजेस यानी छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो आइए अब ज़रा देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि कंजंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और ये देखिए आप ज़रा, शी सेज दैट शी इज़ ए डिवोर्से, वो कहती है कि वो एक तलाक याफ्ता औरत है। तो ये दैट जो है अंडरलाइन किया गया है, ये कंजंक्शन है। तो उसके बाद शी स्नूजेस आफ्टर शी ईट्स लंच, वो लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए सोती है। शी वर्क्स बिकॉज शी इज कंपेल्ड, वो काम करती है क्योंकि वो मजबूर है। शी वॉज इल येट शी कुक्ड फूड, वो बीमार थी फिर भी उसने खाना पकाया। She phoned him when he was abroad, वो उसे फ़ोन करती थी जब वो बैरून मुल्क में था। तो यहाँ पे when ये कंजंक्शन। उसके बाद she washes the meat before she cooks it, वो गोश्त को पकाने से पहले उसे धोती है। तो before ये कंजंक्शन। उसके बाद she speaks English and he speaks Yiddish, वो इंग्लिश बोलती है और वो यिडिश यानी यहूदियों की ज़बान जो इसराइल में बोली जाती है उसे यिडिश कहते हैं, और वो यिडिश बोलता है यानी यहूदियों की ज़बान बोलता है। फिर she pressed his uniform while he was asleep,
उसने उसकी यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस की यानी इस्त्री की, जबकि उस दौरान के जब वो सोया हुआ था। तो यहाँ पे वाइल जो है ये कंजंक्शन है। फिर उसके बाद शी फिक्सेस हर मेकअप वेयर एवर पॉसिबल, वो अपने मेकअप को दुरुस्त करती है जहाँ भी मुमकिन होता है, यानी जहाँ भी मुमकिन होता है वो अपने मेकअप को दुरुस्त कर लेती है। यानी बाज़ औरतों की आदत होती है कि वो अपने मेकअप की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं। तो इस सेंटेंस का इस तरीके से मकसद जो मीनिंग है कि वो जहाँ भी मौका मिलता है उसको, तो वो अपने मेकअप को ठीक कर लेती है। उसके बाद शी वॉज कंपेल्ड बट शी डिडंट बोरो मनी, वो मजबूर थी लेकिन उसने पैसे उधार नहीं लिए। तो यहाँ पे बट ये कंजंक्शन है। उसके बाद शी वॉज लेट फॉर कॉलेज सो शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट, वो उसे कॉलेज जाने के लिए देर हो गई थी इसीलिए उसने नाश्ता छोड़ दिया। अब ज़रा गौर करें कि यहाँ पे एक क्लॉज पूरा होता है, शी सेज वो कहती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने इसको एक और क्लॉज लगाया तो इन दो क्लॉज को किसने आपस में जोड़ा, इस कंजंक्शन यानी कि दैट में, ये कंजंक्शन है। फिर यहाँ पे शी स्नोजेस, वो थोड़ी देर के लिए सोती है। तो ये एक क्लॉज हो गया पूरा। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप भी लगा सकता हूँ, लेकिन कंटिन्यू रखने के लिए हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत है और वो है आफ्टर। तो शी स्नूजेस आफ्टर शी ईट्स लंच, वो लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए सोती है। तो ये हो गया यहाँ पे कंजंक्शन। फिर शी वर्क्स बिकॉज शी इज़ कंपेल्ड, वो काम करती है क्योंकि वो मजबूर है। तो यहाँ पे शी वर्क्स ये एक सेंटेंस, ये एक क्लॉज पूरा हो गया, लेकिन फिर हमने कंजंक्शन लगा के तो एक और क्लॉज को हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो इन दोनों क्लॉजेस को किसने मिलाया, बिकॉज ने मिलाया। फिर शी वॉज इल येट शी कुक्ड फूड, वो बीमार थी फिर भी उसने खाना पकाया। तो यहाँ पे येट जो है इसने इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया। फिर शी फोन हिम, वो उसे फ़ोन करती थी या उसने उसे फ़ोन किया। तो फिर वैन ने इन दोनों को जोड़ दिया, व्हेन ही वाज अब्रॉड, जब वो बैरून मुल्क में था। तो वो उसे फ़ोन करती थी जब वो बैरून मुल्क में था। ये फिर अब यहाँ पे शी वॉशेस द मीट बिफोर शी कुक्स इट, तो वो गोश्त को पकाने से पहले उसे धोती है। तो यहाँ पे ये इसने, इस बिफोर ने इसको और इसको यानी ये दो जो क्लॉजेस हैं इनको आपस में मिला दिया। और फिर ये देखें कि ये शी स्पीक्स इंग्लिश एंड ही स्पीक्स यिडिश, ये दो जो क्लॉजेस हैं इसने मिलाया। और फिर शी ड्रेस्ड हिज यूनिफॉर्म व्हाइल ही वाज अस्लीप, तो व्हाइल ने इसको और इसको दोनों को आपस में मिला दिया। फिर शी फिक्सेस हर मेकअप वेयरएवर पॉसिबल, अच्छा तो वो अपना मेकअप दुरुस्त करती है जहाँ कहीं भी मुमकिन होता है। तो मैं यहाँ ये भी हो सकता है कि वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इट इज़ इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो इसलिए पॉसिबल। उसके बाद शी वॉज कंपेल्ड बट शी डिडंट बोरो मनी, तो ये बट जो है इसने इसको और इस दोनों क्लॉज को आपस में मिला दिया। ये कंजंक्शन का इसका ये रोल है। उसके बाद शी वॉज लेट फॉर कॉलेज, यहाँ पे क्लॉज खत्म हो गया, लेकिन फिर आगे सो शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट, तो इसीलिए उसने नाश्ता छोड़ दिया। तो ये आप देखें कि ये जो कंजंक्शंस हैं इन्होंने ये इस साइड के और इस साइड के जो क्लॉजेस हैं इनको आपस में कनेक्ट कर दिया या आपस में ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। तो लिहाजा ये है कंजंक्शन का जो फंक्शन है कि ये दो नामों को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ देता है, ये ज्वाइन कर देता है। तो ये है इसका रोल जो मैंने आपके सामने रखा। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ें जो हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इनसे बेनिफिट हासिल करते होंगे। और यकीनन वो लोग जो टीचिंग में हैं उनको तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और उनको चाहिए कि फिर इन चीज़ों को, जिस तरह कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि यही अल्फाज
एक सेंटेंस में कंजंक्शन है, दूसरे में प्रोनाउन है, फिर एक दूसरे में ये एडवर्ब है, तो जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है उसमें पता चलता है कि जो लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं ये किस तरीके से हुआ, यानी ये प्रोनाउन है या ये कंजंक्शन है या क्या है। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि ये अल्फाजों का हमें पता होना चाहिए कि ये किस जगह पे किस एक सेंटेंस में इसकी क्या मीनिंग है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आप इससे बेनिफिट हासिल करेंगे और इसको अपनी यूज़ में लाएंगे। थैंक यू।